नमस्कार। अयोध्या संवाद में आपका स्वागत है। हम लोग पहुंचे हैं गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के कुम्हिया गांव में। यहां पर थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता पूर्व मंत्री महेश शर्मा आने वाले हैं। उससे पहले हम बात कर रहे हैं, विकास सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और पिछले दिनों इसलिए भी चर्चा में आए हैं क्योंकि ये लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ झगड़ा कर रहे हैं। विकास जी, झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप? ये गलत कह रहे हैं आप। झगड़ा हम कर ही नहीं रहे हैं ना, झगड़ा करना हमारा स्वभाव है। वो प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को पूरा यूपी जानता है। प्रदेश की टॉप 10 लिस्ट में है। टॉप 10 लिस्ट में शामिल मुख्तार अंसारी के गुर्गे हैं। इसको पूरा प्रदेश जानता है, हमारे बारे में भी जानता है और उनके बारे में भी जानता है। ये आपका कहना गलत है कि हम झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा वो कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि झगड़ा करने की शिकायत तो आप लोगों ने दोनों FIR कराई। उन्होंने आपके खिलाफ कराई है, आपने उनके खिलाफ करा रखी है। लोगों कहिए ना। तो ठीक है, वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन झगड़ा हम कर ही नहीं रहे। झगड़ा चूँकि वो चुनाव हार रहे हैं, 2017 चुनाव हारे, 2022 हारे, उनकी हताशा है। उनके पास 2012 में जब चुनाव जीते थे तो एक ही हथकंडा था, एक ही बात थी जिससे वो चुनाव जीते थे। सिंपैथी का वोट लिए थे वो, कि उनके परिवार के लोगों ने गांव में, क्षेत्रों में, पूरी विधानसभा में घूम घूम के रोया, गाया और बताया कि हमारा बेटा जो है जेल चला गया है, सरकार उत्पीड़न कर रही है, आप लोग विधायक बनाइए, नहीं मार दिया जाएगा। जनता समझदार है, थोड़ा सा भ्रमित हुई और 2012 में उनको विधायक बना दिया। जब उनकी असलियत खुली तो 2017 में उनको धूल चटाया और यहाँ से भगाने का काम किया। फिर 2022 में फिर वो इसी नाते जो है, इसी सिंपैथी के नाते आना चाहते हैं कि हमारा झगड़ा हो जाए। और झगड़ा करने के लिए विकास सिंह सबसे सीधे साधे आदमी, इनसे कर लो झगड़ा और झगड़ा करके जेल चले जाओ। और जैसे झगड़ा हुआ है उसके अगले दिन से उनके परिवार के लोगों ने क्षेत्र में रोना शुरू कर दिया। विलाप शुरू हो गया उनका कि पति जेल में चले गए। और उन्होंने भी जेल जाने से पहले एक बयान दिया है, कि इंटरव्यू दिया कि अब तुम्हारे हवाले है चुनाव। जैसे आदमी कहता नहीं, गाना है तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मतलब जंग पता करने जा रहे हैं वो। हाँ, तो वो यही सब नौटंकी है, यही सब कारण है उनका झगड़ा करने का, और कोई कारण नहीं है। चुनाव हार रहे हैं भैया, वो विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे हैं इसका। हाँ, एकदम सिंपैथी का वोट चाह रहे हैं। अच्छा, ये लोगों के लिए बड़ा सवाल है कि ये बार बार झगड़ा हो कैसे जाता है? कैसे वो आपके सामने आते हैं, फिर कैसे पथराव होने लगता है, कैसे गोली चलने लगती है? समस्या क्या है, जैसे दोनों बार, जब आज से 15 दिन पहले एक झगड़ा हुआ था माया बाजार में, कनकपुर गांव के पास, कनकपुर गांव के मोड़ पर, तो उस दिन भी हमारी कोई गलती नहीं थी। जैसे ही हमारी गाड़ियां क्रॉस हुई और क्रॉस होने के बाद उन्होंने जो है आमने सामने हुई। आमने सामने होने के बाद जब क्रॉस होने लगी तो उस क्रॉसिंग में जैसे हमारी पीछे वाली गाड़ी पे इन्होंने लाठी मार के कांच तोड़ दिया। उस दिन तो खैर हमारे साथ के लोगों ने भी, हम गाड़ी में ही बैठे रहे, हमको पता भी नहीं चला। हमारे साथ के लोगों ने भी फिर जब हमारी गाड़ी का कांच टूटा तो इन पे पथराव किया, इनका कांच टूट गया। लेकिन जो उस दिन वाली घटना थी न्यू कबीरपुर वाली, उस दिन तो हमारे लोगों ने कुछ किया ही नहीं। पथराव इन्होंने ही किया, गोली इन्होंने ही चलाई। हम लोग शांति से निकल गए। और जब थाने गए, थाने आके भी ये, चूँकि ये प्री प्लान था सारा। आप सोचिए, हम थाने पहुँचे, हमारे 100-150 लोग ही आ पाए थे, तब तक इनके 1000 लोग पहुंच गए थे। पूरे थाने में पथराव किया। एक बारात आई हुई थी, वहीं बगल में पंडाल लगा हुआ था, वैश्य समाज के थे, व्यापारी समाज के। पूरी बारात को घुस के मारा उन लोगों ने। एक ठाकुर साहब के यहाँ बारात आ रही थी, वहीं रास्ते से उस पर भाजपा का झंडा लगा हुआ था बस पे, चूँकि उसी दिन नड्डा साहब की रैली थी, वो बस उस रैली में गई थी दिन में, तो भाजपा का झंडा लगा हुआ था। उस झंडे को देख, एक भाजपा गाड़ी है, पूरी बारातियों को मारा, दौड़ा दौड़ा के बस को तोड़ दिया। तो ये उपद्रव है उनका, और ये उनकी मूल प्रवृत्ति है। ये जो कहने को तो समाजवादी हैं, लेकिन ये हैं परिवारवादी और नमाजवादी पार्टी। इसको हम समाजवादी नहीं मानते हैं। और इस पार्टी की मूल प्रवृत्ति यही है, आतंक, दंगा और उपद्रव, तांडव। तो आतंक, दंगा, उपद्रव जो ये कर रहे हैं, इससे इनका मकसद है चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं? दोनों मकसद है। हमने पहले भी कहा, ये एक तो डराना चाहते हैं। जैसे हमने कहा ना, इनकी प्रवृत्ति है आतंक की, तो आतंक आदमी इसीलिए करता है कि लोग डर के रहें, डर के उनके अंडर में काम करें, जो वो कहें वो सुने। दूसरे, जो इनका ये मकसद है कि हम किसी तरीके से सिंपैथी पा जाएं। प्रशासन ने बड़ी सूझबूझ से काम किया और इनको जेल नहीं भेजा।
ये जेल चले गए होते तो इनका पूरा परिवार प्रलाप करते मिलता, आप ही लोग चैनलों पर दिखाना शुरू करते कि ये देखिए ये हो रहा वो हो रहा है। अब कहीं कुछ नहीं हुआ, अगले दिन वो शांत हो गए। अच्छा, एक बात अभी वो मैं उनके माया बाजार की सभा में था, वहाँ पर कह रहे थे कि आप युवाओं को गुमराह कर रहे हैं कि आपको जिला पंचायत सदस्य बना देंगे, किसी को ब्लॉक प्रमुख बना देंगे, किसी को कुछ पद दे देंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, चुनाव नहीं लड़े आज तक? नहीं, हमारी बात सुनिए, मैं चुनाव नहीं लड़ा अलग विषय है, जब जिसके भाग्य में होगा वो लड़ेगा, वो जीतेगा। और रही बात युवाओं को गुमराह करने की, तो वो युवाओं को गाली दे रहे हैं एक तरीके से। गोसाईगंज का युवा मूर्ख नहीं है कि हमारे बहकावे में आएगा। गोसाईगंज का युवा बहुत जागरूक, समझदार और पढ़ा लिखा है। एक ही पोस्ट होती है ब्लॉक भर में प्रमुखी की, 3-4 जिला पंचायत क्षेत्र होते हैं, और हमारे साथ हज़ारों नौजवान हैं। मैं हज़ारों नौजवानों को बेवकूफ़ बना लूँगा? ये उनकी भूल है, ये उनकी गलतफहमी है, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप बात करने के लिए। महेश शर्मा जी आ गए हैं। तो विकास सिंह जी थे, अयोध्या संवाद से बातचीत की। इन्होंने बताया कि अभय सिंह के लोग जानबूझकर विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। अयोध्या संवाद के लिए कुमियापुर से अखिलेश तिवारी।